अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज है जुम्मे का दिन। फैज़ अहमद अपने मदरसे से आ गए थे, फ्रेश हुए थोड़ा सा। उसको बहुत भूख लगी हुई थी। उसने बोला मम्मा मुझे पराठा और आमलेट बना दो, अभी खंडिया में टाइम था। आज क्या बन रहा है हमारे किचन में? आज हमारे किचन में जैसे आप देख रहे हैं घिया शरीफ और चने की दाल बन रही है। ठीक है, अब ये आज ट्विस्ट ये है कि रेसिपी मेरी है, बताऊंगी मैं, बनाएंगे फैज़ अहमद के छोटे छोटे प्यारे प्यारे हाथ। सबसे पहले ये रहे मेरे बच्चे के हाथ। चले जी, सबसे पहले फैज़ अहमद उसमें प्याज डाल दो ताकि वो सॉफ्ट होता रहे, फिर आगे से हम बताते हैं। एक प्याज है ये, इसको आप मैंने ऑयल है 7 से 8 खाने का चम्मच इसमें डाल दो। बिस्मिल्लाह पढ़ के एक दफ़ा चम्मच हिला दो। ठीक है, आई फिर आगे से ना हम अपनी बताते हैं रेसिपी। हाँ जी, चलो अभी साइड पे आ जाओ। अब प्याज इसमें सॉफ्ट होगा, साथ साथ मैं आपको इसके बाकी के इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। अच्छा, ये हमारे पास आ गई दाल कितनी है मम्मा? 1 पाव माश की दाल, और माश की कह रही हूँ चने की दाल। और ये हमारे पास घिया शरीफ कितनी है? आधा किलो। और ये हमारी वही पेस्ट टमाटर और मिर्च की, हरी मिर्च की। 2 टमाटर है और 10 हरी मिर्ची हैं। और आपके सामने एक प्याज जो इसमें था वो हमने डाल दी है। अब ये मामा ने वैसे ही ऑयल रख दी है। और ये हमारे पास नीचे पड़ा रहने दो मसाले, मैं बता देती हूँ। इसमें जाएगा सूखा धनिया 4 चाय के चम्मच, और हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 2 चाय के चम्मच, और ये कुटी कुटी हुई हुई लाल मिर्चें जो है ना वो आधी चाय का चम्मच। इसमें मैं लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करती, इसमें सिर्फ हरी मिर्चों का टेस्ट बनेगा। एंड पे मैं डालूंगी जो ट्विस्ट, उसके साथ इसका टेस्ट और इंक्रीज होगा। ओके यस। और ये कलवंजी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक कि मैं जब भी अपने घर में कोई खाना बनाती हूँ तो मेरी कोशिश होती है मैं भूल ना जाऊँ, लेकिन मैं इसको डालती हूँ। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। अच्छा। ओके, अब इधर आ जाए जी। फैज़ अहमद जी बिस्मिल्लाह करके आपने हाथ हिलाना है, पता लगे जी कोई कारीगर आज खाना बना रहा है। ऐसे ही है। हम दोनों की माश की दाल वाली रेसिपी की अगर आप लोगों को चाहिए वीडियो तो आप हमें दोबारा रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। मैं और फैज़ अहमद दोबारा से उस वीडियो को शूट कर देंगे जो हमसे गलती से डिलीट हो गई। इसको 2 मिनट सॉफ्ट करें। देखें और बस चलाइए, इसको मत हिलाई जाओ, ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, फिर कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। तो अब हम आ चुके हैं अपनी हांडी के साथ। वो जो प्याज डाले थे वो थोड़े थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं, देखें, और थोड़े ब्राउनिश भी हो गए हैं। ब्राउन हमने नहीं करना, मत है शेफ, अभी आहिस्ता आहिस्ता सीखोगे, सब कुछ अचानक से तो नहीं ना सीख जाओगे। अब इसमें डालो अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। चलिए मामा की कहने पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर सारा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब इसको थोड़ा मिक्स करेंगे, मिक्सिंग मिक्सिंग मिक्सिंग। खुद ही सॉफ्ट हो जाएगा। और बताओ अपनी रूटीन, आज कितने बजे उठते हो, कितने बजे जाते हो, कितने बजे आते हो, फिर क्या करते हो? मामा आपने ऐसे क्या किया है? इतने मज़ेदार हम दोनों ने मिलके वो रेसिपी शूट की थी, आपने डिलीट कैसे की? बताएं क्या हुआ? उसमें कोई वायरस आया, मैंने इसको क्लिक किया तो वो डिलीट था, वो मुझे पता भी नहीं चला। और पापा भी जब घर में ना हो तो ऐसे पंगे होते ही है ना, दोबारा बना लेंगे इंशाल्लाह। चले गाइस, आपने कमेंट करना है लास्ट में कि हम दोबारा माश की दाल की रेसिपी बनाएं या ना बनाएं। अच्छा, तो ये हमारा थोड़ा बहुत सॉफ्ट हो चुका है। अदरक लहसुन का पेस्ट मामा अभी कुछ डालना है कि नहीं? जी देखें देखें कितनी प्यारी लुक आई है इसकी। अब आप इसमें डालें ये घिया शरीफ डालें, यही डाले, पानी के साथ नहीं डालना होता, ऐसा नहीं होता। अब सारा कुछ मैं डालूं, अगर आपका हाथ ना लगेगा तो आपका टेस्ट कैसे आएगा? जो माँ के हाथों का टेस्ट होता है आप डालें घिया शरीफ, बाकी मैं बनाता हूँ। ये कैमरा मुझे दे दें, इधर आए। अब मामा आपको पता है मामा की जो हाथ की रेसिपी होती है या फिर खाना बनता है उसके अंदर मामा का ही टेस्ट होता है। हम लड़के वैसा खाना नहीं बना सकते जैसा हमारी मामा बनाती है। तो थोड़ा सा टेस्ट मामा के हाथ लग जाएंगे तो खाना और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। मेरा नाम तो मेरे चल रहा है, थोड़ा मामा का हाथ लग जाए, समझते हैं ना गाइस आप? हाँ जी जी, एंड पे नारा तो यही होना है ना, फैज़ अहमद जिंदाबाद। हाँ जी, अब बाकी मुझे दे दो। मेरा सबसे ये मशवरा है, अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया करें, उनको मोटिवेट किया करें।
वो इंशाल्लाह अपनी हर बात आपसे शेयर भी करेंगे, आपके दोस्त भी बनेंगे, आपको अपना हमराज भी बनाएंगे। चलिए अब वापिस आ जाइए मामा। मैंने सिर्फ 2 मिनट घिया शरीफ को इस ऑयल के साथ प्याज और अदरक लहसुन के साथ फ्राई करना है। ओके। इसके साथ इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। ओके। फिर 2 मिनट के बाद कंटिन्यू करते हैं। ओके, वेलकम बैक। तो मामा ने घिया शरीफ को हल्का हल्का सॉफ्ट कर दिया है, थोड़े थोड़े फ्राई हो गए हैं, ये देखें सॉफ्ट सॉफ्ट फ्राई टेस्ट टेक्सचर इसको आ। अब इसमें डालो सारे वो खुश्क मसाले, ये बिस्मिल्लाह पढ़ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मामा ने आपको सारे मसाले दिखाए थे, अब ये सारे मसाले हम इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। इसको अच्छे से मिक्स करो। चलो इसी स्टेज में इसमें डाल दो चने की दाल। गाइस ये व्यूअर्स हमारे पास आ गई है चने की दाल। इसको मैंने ओवरनाइट भिगो के रखा हुआ था, अच्छे से साफ करके डाल दो ना सारी। ऑयल आता है ऊपर, ऑयल नहीं आएगा। अब आप सब ये सोचेंगे फैज़ अहमद ने अगर नाश्ता कर लिया है तो ये घिया शरीफ और चने की दाल का रिव्यू कौन देगा। आपने बिल्कुल नहीं घबराना, बिल्कुल परेशान नहीं होना, रिव्यू आपको फैज़ अहमद ही देंगे। अभी हंडिया जब बन जाएगी ये नहाएगा और नहाने के बाद जुम्मा पढ़ के आएगा, तब तक इसके छोटू से पेट में थोड़ी सी जगह बन गई होगी। मैं इसके साथ राइस बनाऊंगी और फैज़ अहमद के फाइनल रिव्यू के साथ आपको ज़रूर मिलूंगी। ये कैसे हो सकता है यूसुफ जोन के चैनल में अगर कोई खाना बने तो उसका रिव्यू ना हो। आपने हमारी मिडनाइट क्रेविंग की खोए वाली सेवियों की रेसिपी भी देखनी है, उसका लिंक भी आपको मैं दे दूंगी, आपने वहाँ से देखनी है और वो ज़रूर ट्राई करना है। बस अब इतना चम्मच नहीं हिलाना, अपनी कारीगरी बीच में करते रहना। ये तो असल शेफ का काम होता है। अच्छा अब क्या करना है? पहले अच्छे से हिफ्स कर लो, अपनी स्टडी पूरी कर लो, फिर शेफ बन जाना। अच्छा अभी क्या करना है? अभी इसमें डाल दो टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट। चम्मच ना रखो ना, गिर जाएगा बेटा। ये देखिए पूरी इसको मिक्स करो। मैं इस स्टेज पे इसकी बुनाई कर लूँगी तकरीबन 10 मिनट। टमाटर, दाल, घिया शरीफ और इसके मसालों के साथ इसको भून के फिर इसको मैं पानी डालूँगी इसमें तकरीबन 4 ग्लास और फिर इसको मैं 10 मिनट का प्रेशर दे दूँगी। बुनाई मैंने अभी इसी स्टेज पे करनी है। पहले मैं इसको भून लूँ फिर प्रेशर लगाती हूँ, तब मिलते हैं। वहाँ से वो आ रहा है। अच्छा ये देखें 10 मिनट हो गए हैं दाल को और घिया शरीफ को भूनते हुए मसालों के साथ। इसका कच्चापन अब खत्म हो गया है। ये मैंने जो देगी चिकन आलू चिकन बनाया था, ये उसकी ग्रेवी थी बची हुई, इसको डालूंगी। ये भी एक ट्विस्ट है, इससे घिया शरीफ और चने की दाल में बहुत मज़े का टेस्ट आ जाएगा। मेरी बेटी ने ये नहीं खाना है इसलिए थोड़ा सा सालन उसके लिए बचा के रखा है। डालूंगी 1 गिलास पानी। इसको मैं तकरीबन 10 मिनट प्रेशर दूंगी, फिर इसकी फाइनल लुक के साथ, गार्निशिंग के साथ, लास्ट के जादू के मसालों के साथ आपसे कंटिन्यू करते हैं। टाइम बहुत शॉर्ट है, जुम्मे का टाइम निकलता जा रहा है। अब इसकी फाइनल लुक ये है। प्रेशर लगाने के बाद थोड़ा सा इसको मैंने घोट लिया था। ये जादू के मसाले, चिकन पाउडर जाएगा आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला काली मिर्चों के साथ जाएगा आधा चाय का चम्मच, जो इसके टेस्ट को और बढ़ाएगा। हरा धनिया और हरी मिर्चें। ये हमारी हंडिया हो गई रेडी। अब सब जुम्मा पढ़ के आएंगे, फिर सर्विंग के टाइम पे फैज़ अहमद आप अपने रिव्यू के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आपके सामने मैंने और मामा ने सबको जुम्मा मुबारक। सबको जुम्मा मुबारक मेरी तरफ से। और आपके सामने मैंने बनाया था मामा के साथ मिलके दाल घिया शरीफ, और ये मामा ने हमें डिश आउट करके दे दिया है। देखने में तो बहुत लजीज और मज़ेदार लग रहा है। और साथ राइस है हमारे पास, बॉइल्ड राइस, और सैलड है थोड़ी चटपटी सी, और ये टमाटर की चटनी। शुरू करते हैं पानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब थोड़ी सी दाल लेते हैं। अभी हरी दाल के साथ मामा ने ना, ये देखें ये हरी मिर्च भी है। मामा ने घी को ना घोट दिया उसके साथ में, लेकिन थोड़ा जितने पीसीस थे ना उससे थोड़े छोटे छोटे हो गए हैं और वो ज़्यादा उसके साथ घुल गया है। अब ये देखें ये साथ चने की दाल है और ये घिया शरीफ है।
आपने देखा था कि हमने कितने साइज़ के काटे हैं और अब ये कितने हो गए हैं, इतने अच्छे से गल चुके हैं। चलिए थोड़ी सी हम ये डाल लेते हैं, साइड पे डालते हैं और आपको टेस्ट करके बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने और मामा ने बहुत मेहनत से आधे घंटे में ये हांडी बन चुकी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बन रहा हूँ। आज खुद जो बनाई है इसलिए बड़े अच्छे रिव्यू दे रहे हो चिलाको। इसके अंदर जो घिया और दाल है ना, वो आपस में मिलके बहुत मज़ेदार टेस्ट दे रही है। जो मामा एंड पे हमेशा चिकन पाउडर डालती है, जादू का मसाला। जादू का मसाला, वो जो जादू का मसाला होता है उसमें किसी को ये नहीं लगेगा कि ये जो घिया शरीफ है, काफ़ी बच्चों को अच्छा नहीं लगता। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, ये कहते हैं हमने नहीं खाना घिया, मज़ेदार नहीं होता। लाइक यू। अब तो मैंने बनाया ना, अब तो अच्छा लगेगा। तो इन शॉर्ट बात ये है कि आप अपने बच्चों को सब कुछ खिलाएं, थोड़ी सी क्रिएटिविटी करके उसको थोड़ा सा मज़े का बनाएं। यूसुफ जोन में जो रेसिपीज़ हैं आप क्यों देख रहे हैं, वो इस वजह से देख रहे हैं, कम इंग्रेडिएंट्स है, उसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं है और टेस्टफुल बहुत है और आपके टाइम की भी बचत है। और जो मामा वो जो सालन होता है ना, वो भी डाल देती हैं बीच में। जो पिछले सालन होता है उसका भी बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है। लेफ्ट ओवर होता है, वो थोड़ा सा चेंज के लिए डाल देती है और टेस्टफुल बन जाता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। आप सबके मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। ओके जी, सब दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।